नमस्कार, मैं हूं यूपी चौधरी और आप देख रहे हैं दिव्या दिल्ली न्यूज। रूस यूक्रेन युद्ध जो अब 2 साल से अधिक समय से जारी है, एक बार फिर वैश्विक राजनीति और सुरक्षा के केंद्र में आ गया है। इस बार चर्चा का केंद्र बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम देने का ऐलान किया है। आपको बता दें, ये घोषणा युद्ध की वर्तमान स्थिति को और अधिक जटिल बना सकती है, क्योंकि ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से संवाद स्थापित करने की उनकी कोशिशें विफल रहीं, जिससे वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। इसके अलावा ट्रंप ने रूस पर 100% टैरिफ लगाने की भी धमकी दी है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और गहरा हो सकता है। पैट्रियट मिसाइल सिस्टम अमेरिका की सबसे उन्नत एयर डिफेंस तकनीकों में से एक माना जाता है, जो विशेष रूप से दुश्मन के ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने में सक्षम है। इसकी रेंज 70 से 160 किलोमीटर तक है, जो इसे युद्ध क्षेत्र में अत्यंत प्रभावशाली बनाती है। ये सिस्टम अब तक केवल चुनिंदा देशों को ही प्रदान किया गया था और यूक्रेन को देने की इस योजना को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ट्रंप ने बताया कि ये मिसाइल सिस्टम अमेरिका से नहीं बल्कि यूरोपीय देशों से खरीदा जाएगा और फिर यूक्रेन को सप्लाई किया जाएगा, जिससे अमेरिका की सीधे तौर पर भागीदारी से कुछ हद तक दूरी बनी रहेगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस घोषणा का स्वागत किया है। कीव और अन्य कई शहरों पर लगातार हो रही रूसी मिसाइल हमलों के बीच ये निर्णय यूक्रेन के लिए एक बड़ी राहत की तरह माना जा रहा है। ज़ेलेंस्की और उनकी सरकार को उम्मीद है कि ये आधुनिक और सटीक मिसाइल रक्षा प्रणाली रूसी हमलों को रोकने में मदद करेगी और उनके सैनिकों और नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाएगी। इस मदद से यूक्रेन को युद्ध के मोर्चे पर अधिक मजबूती मिलेगी और रूस के हमलों का मुकाबला करने की क्षमता बढ़ेगी। वहीं रूस ने इस कदम की कड़ी निंदा की है और इसे उकसावे की कार्रवाई बताया। मॉस्को का कहना है कि ये निर्णय युद्ध को और लंबा खींचने और क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ाने वाला है। रूस की ओर से चेतावनी भी दी गई है कि वो इस नई परिस्थिति का कड़ा जवाब देंगे, जिससे क्षेत्र में सैन्य गतिरोध और बढ़ सकता है। रूस के विदेश मंत्रालय ने इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है और अमेरिका और उसके सहयोगी देशों पर युद्ध को और भड़काने का आरोप लगाया है। डोनाल्ड ट्रंप का ये कदम न केवल युद्ध के सैन्य पहलुओं को प्रभावित करेगा, बल्कि इसका आर्थिक और राजनीतिक असर भी देखने को मिलेगा। ट्रंप द्वारा रूस पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी से रूस के आर्थिक हितों को बड़ा झटका लग सकता है, जिससे रूस पर वैश्विक दबाव और बढ़ेगा। दूसरी ओर इस कदम से अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगी देशों के बीच भी सैन्य और कूटनीतिक तालमेल और मजबूत होने की संभावना है। ट्रंप की यह रणनीति रूस को सैन्य और आर्थिक दोनों मोर्चों पर कमजोर करने की कोशिश के तौर पर देखी जा रही है। हालांकि इस सारी स्थिति के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस कदम से युद्ध की अवधि बढ़ेगी या शांति की कोई नई उम्मीद जगेगी। रूस यूक्रेन संघर्ष में अब तक शांति के लिए कई प्रयास हुए हैं, लेकिन परिणाम स्वरूप युद्ध की तीव्रता कम होने के बजाय बढ़ी ही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के इस निर्णय से यह साफ हो गया है कि इस जंग में कोई जल्दबाजी में समाधान नहीं निकलेगा और सैन्य सहायता बढ़ाने से संघर्ष और तीव्र हो सकता है। वहीं रूस की कड़े रुख से भी शांति की संभावना कम नजर आ रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें टिकी हुई हैं कि आखिर इस नए कदम से रूस यूक्रेन युद्ध पर क्या असर पड़ेगा। क्या ये अमेरिकी मदद से यूक्रेन की स्थिति मजबूत होगी या रूस की प्रतिक्रिया में हालात और बिगड़ेंगे। क्या शांति की कोई राह निकलेगी या युद्ध और लंबा खिंचेगा। ये सवाल फिलहाल अनसुलझे बने हुए हैं और आने वाले महीनों में होने वाली घटनाएं ही इसके जवाब देंगी। जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।